तो डीबीएमएस सिस्टम के अंदर ईआर मॉडल को मैं डिस्कस कर रहा था कि हम ईआर डायग्राम जो बनाते हैं, तो देयर आर मैनी कंपोनेंट्स ऑफ द ईआर मॉडल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड एन एंटिटी जिससे रिलेटेड हमने। सर बच्चों को अलाउ करें। बच्चों को क्या अलाउ करना है? सर एक हनाद नेम का होगा, वो हुज़ैफा है, नहीं, अभी उसको वेटिंग अलाउ कर दें। वेटिंग में मेरे पास कोई भी नहीं आ रहा है। वेटिंग में सिर्फ एक या दो हैं, तो जो आ रहा है मैं उसको अलाउ कर रहा हूँ। वेटिंग में कोई भी नहीं है मेरे ठीक। पास। ये महविश मेरा ख्याल है अब ये ज्वाइन कर रही है, तो और जो मेरे पास आता है मैं उसको कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है। ओके सर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एंटिटी हमें रिक्वायर्ड है। अब एंटिटी की फर्दर जो सब डेफिनेशन है हमारे पास, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज एन एंटिटी टाइप। तो एंटिटी टाइप हमारे पास क्या चीज है कि हम वो ऑब्जेक्ट्स उनको एज एन एंटिटी डिक्लेयर करते हैं जिनके कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। लाइक दो चीजें जिनके आपस में एट्रीब्यूट्स या करेक्टरिस्टिक्स सेम है, हम कह सकते हैं। लाइक स्टूडेंट जो हैं, अगर एक से ज्यादा स्टूडेंट्स की हम बात कर रहे हैं, तो स्टूडेंट्स के कॉमन फीचर्स हैं। लाइक स्टूडेंट की कॉमन एक्टिविटीज हैं जो स्टूडेंट परफॉर्म करता है। स्टूडेंट का रोल नंबर होगा, उसकी क्लास, उसके मार्क्स, उसका ग्रेड, उसके टीचर्स, दोज आर ऑल ऑफ द सेम काइंड ऑफ थिंग्स। तो एंटिटी टाइप क्या चीज होती है? A set of entities with same attributes, like उनके तमाम के same attributes होते हैं। All entities in an entity type share common characteristics, so it is also known as entity class। तो एक क्लास के अंदर एंटिटी आप उस चीज को डिक्लेयर करते हैं जिसके कॉमन फीचर हैं। लाइक हम कहते हैं स्टूडेंट, टीचर, एग्जाम, फी, अकाउंट्स, एवरीथिंग। लाइक हम एक एंटिटी उस चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं जिसमें तमाम लोगों के एट्रीब्यूट सेम है। तो एग्जाम्पल लाइक स्टूडेंट एंटिटी क्लास इज अ सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स। सिमिलरली बुक एंटिटी टाइप इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल बुक्स। तो बुक के अंदर भी तमाम हमारे पास जो चीजें हमने कलेक्ट करनी है, दोज आर ऑफ सेम टाइप। लाइक लाइब्रेरी के अंदर अगर हम डेटा कोई एक्टिविटी परफॉर्म करें, तो लाइब्रेरी के अंदर तमाम बुक्स की करेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो सेम होती हैं। हर बुक का नाम होगा, उसकी प्राइस होगी, उसका ऑथर, पब्लिशर, उसका कोई भी कैटेगरी। तो दोज आर ऑल द एंटिटी क्लास और एंटिटी टाइप। तो एंटिटी टाइप का हमें ये क्लियर होना चाहिए। देन एंटिटी इंस्टेंस। इंस्टेंस हम कहते हैं अ मेंबर ऑफ एन एंटिटी क्लास। हमारे पास 100 लोगों का डेटा है। स्टूडेंट्स एक एंटिटी की मैं बात कर रहा हूँ कि स्टूडेंट जैसे हमारी एक क्लास, हम अब ये जो सेशन यहाँ पे तमाम लोग इससे ज्वाइन किए हुए हैं, तो हमारे पास इस टाइम मेरा ख्याल है नियरली वी आर हैविंग 20 मेंबर्स या 15 मेंबर्स हमारे पास इस क्लास में है। तो सिंगल अकरेंस फ्रॉम द होल क्लास। क्लास का एक पार्टिसिपेंट या एक मेंबर जो इस क्लास का हिस्सा है, दैट इज एन इंस्टेंस। इसको हम सिंपल अदर वर्ड्स में भी कहते हैं सिंगल अकरेंस फ्रॉम द होल क्लास, दैट इज नोन एज एंटिटी इंस्टेंस। एक आपके पास सिंगल अकरेंस। A member of an entity class is also known as an entity instance. It is also known as entity occurrence. तो हमारे पास लाइक इसने एक एग्जांपल भी दी है, a student Abdullah ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट हमारे पास क्या है? स्टूडेंट इज द होल एंटिटी क्लास, और अब्दुल्ला जो है दैट इज सिंगल पर्सन फ्रॉम द होल क्लास। तो उसको हम कहते हैं एंटिटी का इंस्टेंस। देन एंटिटी सेट। सेट हम अगेन उसी क्लास को ही कहते हैं कि हमारे पास सेट के अंदर ऑल पॉसिबल जो मेंबर्स हैं, दोज आर ऑल द सेट्स। अ सेट ऑफ ऑल एंटिटीज ऑफ अ पर्टिकुलर एंटिटी टाइप इन ए डेटाबेस। इसकी नीचे एग्जांपल भी गिवन है। फॉर एग्जांपल an entity student may consist of all students। एक entity class के अंदर तमाम students जो हैं, those are all the set of the entity class। And another entity set like teacher may consist of all the teachers in the university। the same name is usually used for both entity type and entity set। तो मैंने ऊपर बोला कि entity type या entity set आपके पास एक ही चीज का नाम है। तो book जो है ये आपके पास जो है it may be referred to both entity type as well as the set of all books in a database। देन हमारे पास एट्रीब्यूट, ये ई आर मॉडल के जो हम कंपोनेंट्स को डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर सेकंड कंपोनेंट है हमारा एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स को हम कहते हैं
आर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंटिटी। एक एंटिटी के जो फीचर्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट्स, या इसको नीचे हम डिफाइन कर लेते हैं, द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एंटिटी are called attributes or properties. For example, name, address, class, email of a student are his attributes. All instances of particular entity class have same attributes. तो definitely एक class के अंदर जो भी students हैं जिनको हमने एक entity के तौर पर declare किया overall class के तौर पे, उन तमाम लोगों के या उन तमाम चीज़ों के attributes same ही होंगे। अगर तो उनके attributes different हैं तो हम उनको different एंटिटी क्लास के अंदर शो करवाएंगे। लाइक इसकी एग्जांपल कि अगर हम स्टूडेंट्स का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं एक एंटिटी के अंदर, तो स्टूडेंट ही होगा, उसमें हम टीचर को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि टीचर की जो प्रॉपर्टीज हैं, टीचर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, दोज आर डिफरेंट फ्रॉम द स्टूडेंट क्लास। तो हम डेफिनेटली स्टूडेंट और टीचर को डिफरेंट क्लास एंटिटी के अंदर स्टोर करवाते हैं। तो दैट इज एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट की डोमेन क्या होती है? अब इसको अगर मैं पूरी जो हम ईआर मॉडल को एज अ पिक्चर की फॉर्म में, डायग्राम की फॉर्म में अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन अगर मैं इसको टेबल की फॉर्म में, रिलेशनल मॉडल के अंदर टेबल की फॉर्म में अगर हम इस डायग्राम को लें, तो एट्रीब्यूट हमारा क्या बन जाएगा? एक हमारे पास फील्ड, एक जो कॉलम, पूरी हमारे पास एक एंटिटी टेबल है, और टेबल के अंदर जो उसके कॉलम्स हैं, दोज आर नोन एज फील्ड्स। तो हर फील्ड के अंदर हम कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर करते हैं। लाइक हम कहते हैं कि स्टूडेंट का हमारे पास ग्रेड क्या है, तो दैट इज ग्रेड, उसका कॉलम का टाइटल होगा ग्रेड। अब ग्रेड जो है हर स्टूडेंट का डिफरेंट है, और हमारे पास ग्रेड्स की एक लिमिट होती है कि ग्रेड यहाँ से लेके यहाँ तक, लाइक 4 या 5 ग्रेड्स आपके पॉसिबल हो सकते हैं। तो डोमेन क्या हो सकती है कि कोई भी पॉसिबल वैल्यू जो एक आपकी एट्रीब्यूट के तौर पे स्टोर की जा सकती है। हमारा ग्रेड कोई भी ए हो सकता है, बी हो सकता है। लाइक इसने यहाँ पे सीजीपीए का भी फार्मूला दिया हुआ है कि आपकी सीजीपीए रेंज हो सकती है फ्रॉम 0 to 4। हम कह सकते हैं कि 3.4, 3.5, 4/4, 2.5। तो एनीथिंग इन बिटवीन दीज वैल्यू इज नोन एज एट्रीब्यूट डोमेन। कोई भी आप एंट्री करेंगे, कुछ चीजें तो आपकी ओपन डोमेन होती है, लाइक आपको नाम दिया जाएगा कि आप अपना नाम लिखें, तो यू कैन ऐड योर नेम, कोई भी आप अपनी मर्जी से अपना नाम लिख सकते हैं, तो दैट इज अ टाइप ऑफ ओपन डोमेन। लेकिन कुछ डोमेन्स ऐसी होती हैं जहाँ पे आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, लाइक आपसे पूछा जाता है आपकी क्लास क्या है, तो आपको क्लास सिर्फ वो ही चंद पॉसिबल वैल्यूज, हमने लाइक लास्ट टाइम एक सेशन भी प्रैक्टिकली देखा था कि जब हम कोई भी एंटिटी को डिक्लेयर करते हैं एज एट्रीब्यूट, तो वहाँ पे हम पॉसिबल डोमेन वैल्यूज भी दे देते हैं कि क्लास आपकी बीएस, एमएस, पीएचडी कुछ भी हो सकती है। तो हम वहाँ पे बताएंगे कि पॉसिबल आपकी डोमेन क्या है, और जब आप डेटा एंटर कर रहे हैं तो आपको उन्हीं में से एक पर्टिकुलर वैल्यू को सिलेक्ट करना पड़ता है। तो दैट इज एट्रीब्यूट डोमेन। देन हमारे पास रिलेशनशिप्स आ जाते। अच्छा, एट्रीब्यूट को शो कैसे करना है, वो हमने पहले भी देखा था, मैंने आपको लास्ट टाइम शो भी करवाया था कि एक आप ओवल शेप के अंदर एट्रीब्यूट को शो करेंगे, और ओवल के अंदर आप उस एट्रीब्यूट का नेम भी लिखेंगे, लाइक उसका नेम है, फादर नेम है, जेंडर है, क्लास, कुछ भी जो है। तो एंटिटी हमारे पास एक रेक्टेंगल की फॉर्म में शो की जाती है ईआर मॉडल के अंदर, और एट्रीब्यूट जो है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ एन ओवल। और रिलेशनशिप्स हमारी आ जाती हैं 2000 बेसिकली फॉर द एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर एंटिटीज। तो रिलेशनशिप हमारे पास एक रेक्टेंगल, सॉरी, एक डायमंड की फॉर्म में हमारा आइकन या उसका कोई भी हम कह सकते हैं शेप होती है। तो डायमंड की फॉर्म में हमारा रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप जो है दैट शोज वन एंटिटी is associated with other entity, or one entity is associated with two entities or more। तो हम रिलेशनशिप को अपनी ई आर मॉडल के अंदर एज एन एलिमेंट यूज करते हैं एक सिंबल के तौर पे। नीचे हमारे पास यहाँ पे इसकी तमाम पिक्चर्स आ रही हैं, इनको भी मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ। एंटिटी हमारे, समझ नहीं वो है सेनोने। हाँ जी, ये आवाज किसकी आ रही है? तो ये हमारे पास डायग्राम्स हैं। एंटिटी को हम सिंपल रेक्टेंगल
जो है उससे शो करते हैं। और एंटिटी हमारी जो है दैट इज आल्सो नोन एज स्ट्रॉन्ग एंटिटी। और फिर हमारे पास एक आ जाती है वीक एंटिटी। इन तमाम को भी मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करता हूँ, नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन भी अलहदा से लिखी हुई है। स्ट्रॉन्ग एंटिटी क्या होती है, वीक एंटिटी क्या होती है, यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ कि व्हाट इज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। एक एंटिटी जिसकी एग्जिस्टेंस उसकी इंडिपेंडेंट है, वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, दैट इज नोन एज अ स्ट्रॉन्ग एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी की एग्जांपल हम ले सकते हैं कि हमारे पास एक स्टूडेंट जो है उसकी इंफॉर्मेशन के अंदर हमारे पास बहुत से लाइक चीज़ें आ जाती हैं। तो स्टूडेंट खुद से एग्जिस्ट कर रहा है, स्टूडेंट किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ एंटिटीज होती हैं जो जिसको हम सब एंटिटी कहते हैं। एक लाइक हम कहते हैं कि आपका पेरेंट एंटिटी है और उससे आपकी कोई भी चाइल्ड एंटिटी डिराइव हो रही है, दैट इज अ वीक एंटिटी, जो किसी और के ऊपर डिपेंड कर रही है, उसकी अपनी एग्जिस्टेंस नहीं है, दैट इज अ वीक एंटिटी। तो नीचे इसकी एग्जांपल भी आ रही है, उसकी तरफ भी मैं अभी मूव करता हूँ तो वहां पे भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देन एसोसिएटिव एंटिटी, दिस इज इम्पॉर्टेंट। ये आप देख सकते हैं कि एक एंटिटी जो हमारे पास रेक्टेंगल की फॉर्म है और उसके अंदर एक डायमंड का साइन है। अब ये हर डायरेक्शन जो है ये किसी ना किसी अदर एंटिटी के साथ लिंक करवाने के लिए हमें एक डायमंड का साइन यहाँ पे दिया जा रहा है। लाइक हमने यहाँ पे किसी को अटैच करना है अदर एंटिटी को, तो यहाँ पे हम एंटिटी ड्रॉ कर देंगे। अगर हमने नीचे किसी और एंटिटी के साथ, तो एक एंटिटी जो अदर एंटिटीज को आपस में मिलाने के लिए यूज की जा रही है, दैट इज नोन एज एसोसिएटिव एंटिटी। इसकी भी एक्सप्लेनेशन नीचे आ रही है, वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। तो मैं सिंबल्स आपको जस्ट यहाँ पे शो करवा रहा हूँ। देन एट्रीब्यूट्स, हमारे पास सिंपल एट्रीब्यूट है, सिंपल लाइक करेक्टरिस्टिक्स हैं या किसी भी हमारे पास एंटिटी की प्रॉपर्टी है, उसको हम सिंपली एक ओवल शेप के अंदर शो करेंगे, उसको हम कहते हैं सिंपल एट्रीब्यूट। देन मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड क्या होता है, वैसे तो हम किसी भी डेटा एंट्री के अंदर जब हम इनपुट देते हैं, लाइक मैं कहता हूँ आपके मार्क्स कितने हैं, तो आप सिंपल मुझे बताओगे कि आपके मार्क्स 70 हैं, 50 हैं, 30 हैं, 40 हैं, दैट इज अ सिंगल वैल्यू सिंपल एट्रीब्यूट। लेकिन कुछ वैल्यूज आपकी ऐसी होती हैं जिनको हम कहते हैं मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट। मल्टी वैल्यूड के अंदर लाइक आपकी चॉइसेस आ जाती हैं। हम कहते हैं कि आपकी हॉबीज क्या है, तो हॉबीज के अंदर आप एक से ज्यादा वैल्यूज एंटर कर सकते हैं, या आपको हम कह सकते हैं आपकी लाइकिंग या डिसलाइकिंग क्या है, तो आप लाइकिंग और डिसलाइकिंग मोर देन वन वैल्यूज जो है वहां पे एंटर कर सकते हैं। तो डायग्राम के अंदर हम मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को डबल लाइन, ये एक ओवल शेप है, इससे शो करेंगे। देन डिराइव्ड एट्रीब्यूट। डिराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट होता है, लाइक वो एक सब एट्रीब्यूट होता है जो किसी और एट्रीब्यूट से ड्राइव हो रहा है। हम कह सकते हैं मार्क्स आपके जो हैं दोज आर सिंपल एट्रीब्यूट। देन आपका ग्रेड कैसे बनता है, ग्रेड को हम कह सकते हैं एक डिराइव्ड एट्रीब्यूट। ग्रेड किस बेस पे बन रहा है, आपके मार्क्स की बेस पे। लाइक अगर आपके पास मार्क्स हैं तो फिर आप अपना ग्रेड जो है वो देख सकते हैं। अगर आपके पास मार्क्स ही नहीं है तो आप ग्रेड भी नहीं ले सकते, आपका सीजीपीए भी नहीं बनेगा। तो मींस के सीजीपीए या आपका ग्रेड जो है या आपकी परसेंटेज जो है वो आपके मेन मार्क्स का जो एट्रीब्यूट है उसके ऊपर डिपेंड कर रही है। तो दैट मीन्स कि डिराइव्ड एट्रीब्यूट ऐसा एट्रीब्यूट जो किसी और एट्रीब्यूट से डिराइव हो रहा है, उसको हम कहते हैं डिराइव्ड एट्रीब्यूट। देन ये रिलेशनशिप की हमारे पास एक सिंबल है, डायमंड साइन इसको कहते हैं। देन आइडेंटिफाइंग रिलेशनशिप, तो अगेन ये भी आपका मल्टी वैल्यूड आपका रिलेशनशिप है। इसकी नीचे डायग्राम में एग्जांपल आ रही है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। देन रिलेशनशिप्स की टाइप, यूनरी रिलेशनशिप, देन बाइनरी रिलेशनशिप्स और टर्नरी रिलेशनशिप। अच्छा, अभी तक की आपको चीजें क्लियर हुई हैं जो ऊपर वाली हमने डिस्कस की हैं, एंटिटी, एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप, उसके सिंबल्स? कोई इसमें क्वेश्चन अभी तक? यस सर, क्लियर है। हाँ जी, इरफान बोला मेरा ख्याल है। नो सर, कोई क्वेश्चन नहीं। हाँ जी ठीक है, बाकी क्लास भी अपनी इसमें पार्टिसिपेशन किया करें। जैसे क्लास में आप बोलते रहते हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि आपका लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है, तो इसमें आपकी पार्टिसिपेशन भी हमें ज़रूरी है। तो बाकी बच्चे जो हैं ये क्लास में बिल्कुल ही खामोश रहते हैं। क्लास में वैसे फिजिकली जब आप लेते हैं तब तो आप काफ़ी
बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है, तो आई डोंट नो कि व्हाट इज़ द रीज़न। ठीक है, तो अभी तक आपका इसमें कोई क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, मूव करें नेक्स्ट। हाँ, नो Yes, सर, कोई sir. क्वेश्चन नहीं। ठीक है, देन हमारे पास आ जाती हैं वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप्स की टाइप। रिलेशनशिप जो है वो यूनरी किसको कहते हैं? यूनरी रिलेशनशिप होता है अगर एक एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस उसी एंटिटी क्लास के किसी दूसरे इंस्टेंस के साथ रिलेट कर रहा हो। इसकी एग्जांपल क्या हो सकती है? लाइक ये एक ही एंटिटी है, इसका एक मेंबर, अब एक एंटिटी क्लास हमने ऊपर जो डिस्कस किया है कि एक एंटिटी क्लास के अंदर, जैसे अब आपकी क्लास है, आपकी क्लास में 20 लोग हैं, उसमें से अगर हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं इरफान, दैट इज अ सिंगल इंस्टेंस फ्रॉम द होल क्लास। तो यूनरी टाइप रिलेशनशिप क्या होगा? हम कहते हैं इरफान स्टडीज विद हसनैन, लाइक एक ही एंटिटी क्लास, उसके दो मेंबर्स का आपस में रिलेशनशिप है। हम कहते हैं कि हसनैन लिव्स विद लाइक इरफान, इरफान स्टडीज विद हसनैन। तो दैट इज एक ही एंटिटी क्लास की आपस में रिलेशनशिप को डिफाइन किया जा रहा है। दैट इज अ टाइप ऑफ यूनरी रिलेशनशिप। क्लियर? Yes, sir. ठीक है, जी देन सर। सेकंड बाइनरी, दो एंटिटीज। अब दो एंटिटीज क्या हो सकती हैं? लाइक दो डिफरेंट एंटिटीज। एक आप ये वाली अज्यूम करें, दिस इज अ स्टूडेंट एंटिटी, दिस इज टीचर एंटिटी, या हम कह सकते हैं टीचर एंड क्लास। हम कहते हैं अ टीचर टीच मैनी स्टूडेंट्स। तो दैट इज एक एंटिटी के एक इंस्टेंस का रिलेशन किसी दूसरी एंटिटी के किसी इंस्टेंस के साथ है। दैट इज बाइनरी रिलेशनशिप। एक एंटिटी क्लास का एक इंस्टेंस किसी दूसरी एंटिटी के एक या एक से ज्यादा इंस्टेंसेस के साथ लिंक्ड है। दैट इज अ टाइप ऑफ बाइनरी रिलेशनशिप। देन हमारे पास आ जाता है टर्नरी। टर्नरी किसको कहते हैं? तीन चीजों को, लाइक तीन चीजें आपस में रिलेटेड हैं। नीचे इसकी एग्जांपल्स भी आ रही हैं, वहां पे भी आपको एक्सप्लेन हो जाएगा। तो नीचे एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन भी है कि अ स्कॉलर। अब तीन चीजों का आपस में रिलेशनशिप है। ये हमने सिंबल ऊपर देखा था, इसको एसोसिएटिव एंटिटी के तौर पे हमने देखा था। अब हम कहते हैं एक स्कॉलर, यहाँ पे इस एंटिटी का नाम नीचे एग्जांपल में भी गिवन है, scholar wins a scholarship on the basis, या wins an award on the basis of his research। अब यहाँ पे तीन एंटिटीज इन्वॉल्व हैं। लाइक मैं इसको यहाँ पे लिख भी देता हूँ कि ये हमारे पास जो है एक स्कॉलर, ये थोड़ा सा बड़ा इसका है, लाइक स्कॉलर। देन यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं अवार्ड। अवार्ड जो है हमारे पास कोई भी हो सकता है। तो स्कॉलर को अवार्ड मिलता है उसकी रिसर्च की बेस पे। तो ये तीन चीज़ों को आपस में मिलाने के लिए ये एंटिटी यूज की जा रही है, दैट इज एसोसिएटिव एंटिटी। एक स्कॉलर, यहाँ पे मैं दोबारा ड्रॉ करता हूँ कि आपका स्कॉलर ये wins award on the basis of his research। तो मींस तीन चीजें आपस में लिंक्ड हैं। इस स्कॉलर को अवार्ड मिलता है, लाइक ये अवार्ड है, अवार्ड की कोई टाइप होगी, अवार्ड का कोई नेम होगा, लेकिन अवार्ड किस बेस पे मिल रहा है? ऑन द बेसिस ऑफ हिज रिसर्च। तो दैट इज, ये दरमियान में हमारे पास आ रही है एसोसिएटिव एंटिटी। तो दो चीजों को आपस में या ज्यादा चीजों को आपस में लिंक करने के लिए ये आप एसोसिएटिव एंटिटी यूज करते हैं। अदरवाइज दो चीजों को हमने आपस में लिंक करना है, तो इन चीजों को हम आपस में लिंक करने के लिए एक डायमंड का साइन दरमियान में बना देंगे। मैं यहाँ पे अगर आपको इसका वे बताऊं कि दो एंटिटीज हैं, दोनों एंटिटीज को आपने अगर आपस में कनेक्ट करवाना है तो इस लाइन में दरमियान में आप यहाँ पे एक डायमंड का साइन यूज कर लें। तो दैट इज सिंपल बिटवीन टू एंटिटीज। देन हमारे पास नीचे यहाँ पे मैंडेटरी ये रिलेशनशिप की कार्डिनलिटीज हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं अगेन एक्सप्लेन करता हूँ। आपको यहाँ तक समझ आ गई अभी? Yes, sir.
ठीक है, कोई ये शोर आ रहा है दरम्यान में, देख किस बच्चे का आ रहा है, या मेरा अपना तो नहीं यहाँ से कोई इशू आ रहा है? नो सर, ये एक बच्चे का माइक ऑन है तो उसकी वजह से हाँ थोड़ा सा देखो, थोड़ी डिस्टॉर्शन हो रही है। ठीक है, तो यहाँ तक अगर आपको क्लियर है तो ये सारी टेक्निकल चीज़ें हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने बोला है जब हमसे ये क्वेश्चनिंग की जाती है इंटरव्यू में या टेस्ट में किसी भी जगह पे, तो ये जो बेसिक डेफिनेशंस हैं ईआर मॉडल से रिलेटेड, ये हमसे लाजमी पूछी जाती है। ठीक है, तो ये हमारे पास नीचे आ रही हैं रिलेशनशिप की कार्डिनैलिटीज। कार्डिनैलिटी अगेन हमारे पास कंस्ट्रेंट्स का नाम है। दो एंटिटीज जब आपस में लिंक कर रही हैं, लाइक ऊपर हमने पढ़ा है बाइनरी, ये हमने डिस्कस किया था बाइनरी रिलेशनशिप। बाइनरी किसका है रिप्रेजेंटेशन? टू चीजों का। बाइनरी किसको कहते हैं? टू को। ठीक है, तो बाइनरी रिलेशनशिप दैट इज इन बिटवीन टू एंटिटीज। अब दो एंटिटीज आपस में कैसे रिलेट कर सकती हैं? अब मैं आपसे कहता हूं कि आपकी यहाँ पे एक एग्जांपल है मैंडेटरी, लाजमी। मैंडेटरी किसको कहते हैं? लाजमी को। ये मेरा ख्याल आपको ऑलरेडी पता है, मैंडेटरी लाजमी। तो हम कहते हैं कि एक टीचर, यहाँ पे मैं कोई एंटिटी आपको ड्रॉ कर देता हूँ, सपोज एक एंटिटी कोई भी यहाँ पे मैं और ऐड कर देता हूँ। दिस इज अ टीचर। ठीक है, देन टीचर को हमने यहाँ पे रिलेट किया और यहाँ पे हम इसको कह देते हैं दैट इज अ स्टूडेंट। थोड़ा सा अब क्योंकि हमारे पास बोर्ड नहीं है तो मैं ऐसे ये ड्रॉ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए। तो दिस इज आवर टीचर एंटिटी सपोज। ठीक है, एंटिटी हमारे पास टीचर है। अब कोई भी जो दो चीजों के दरमियान रिलेशन है, रिलेशन को भी हमने इस रेक्टेंगल के अंदर लाजमी लिखना है। तो हम कहते हैं अ टीचर मस्ट टीच अ स्टूडेंट। मैंडेटरी रिलेशनशिप क्या होता है? लाजमी। ये आपने चंद चीजें जो यहाँ पे कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स का मैं टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। लाजमी आपने इसको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो सिंबल्स यहाँ पे नजर आ रहे हैं इनको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये डायग्राम आपसे जब बनवाई जाएगी वहां पे आपको रूल्स दिए जाएंगे, तो उन रूल्स के तहत ही आपने सिंबल लगाने हैं। तो मैंडेटरी क्या होता है? लाजमी। एक आपको कंडीशन जब दे दी जाती है कि एक टीचर ने लाजमी एक स्टूडेंट को पढ़ाना है, एक स्टेटमेंट अगर आपको गिवन है अ टीचर मस्ट टीच एग्जैक्टली वन स्टूडेंट, तो आपको क्या कह दिया गया है कि आपने लाजमी पढ़ाना है। तो लाजमी के लिए आपने एक एंटिटी को जब दूसरी एंटिटी के साथ मिलाना है, तो आपने लाइक हम लेफ्ट से राइट को पढ़ रहे हैं। रिलेशनशिप जो है हम कहते हैं टीचर टीचेस एग्जैक्टली वन स्टूडेंट। तो एग्जैक्टली का मतलब क्या होगा? लाजमी। तो लाजमी जहां पे हो जाएगा मैंडेटरी वन, हमने कहा है कि हर एक टीचर को लाजमी एक स्टूडेंट पढ़ाना है, तो दैट इज मैंडेटरी। तो मैंडेटरी के लिए आप ये डबल लाइंस लगाएंगे स्टूडेंट के साथ। अगर इसको मैं रिवर्स लेके जाऊं, अ स्टूडेंट इज टॉट बाय एग्जैक्टली वन टीचर, तो यहाँ पे भी जो रिलेशनशिप बनेगा वहां पे आपको ये डबल लाइंस लगानी पड़ेंगी। दैट मीन्स कि एक स्टूडेंट लाजमी किसी टीचर से पढ़ता है, तो दैट इज मैंडेटरी, लाजमी। तो लाजमी का सिंबल ये हमारे पास जो है कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स इसको कहा जाता है। तो दो चीजें, जब एंटिटीज बाइनरी रिलेशनशिप की मैं बात कर रहा हूँ, कि दो चीजें जिनको हम आपस में लिंक कर रहे हैं, तो उनको लिंक करवाने के लिए हमें ये मैंडेटरी का साइन यूज करना पड़ता है। देन मैंडेटरी मैनी, ये नेक्स्ट हमारे पास सिंबल है। अब एक आपको और मैं कंडीशन बता देता हूँ कि एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है या ज्यादा को पढ़ाता है। दिस इज कॉल्ड मैंडेटरी मैनी। कम से कम तो कोई टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है, लेकिन हो सकता है वो एक से ज्यादा को भी पढ़ाता हो। ठीक है, तो दैट इज अ कंडीशन कि कम से कम कोई टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो स्टूडेंट काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ाता हो, दो को, तीन को, चार को। तो इसके लिए हमें सिंबल लगाना पड़ेगा मैनी का। दिस इज कॉल्ड
मैनी सिंबल, इसको कहा जाता है क्रो फुट सिंबल। क्रो किसको कहते हैं? कौवा। हाँ, तो ये पता नहीं अब कौवे के पाँव से मिलता है कि नहीं, लेकिन आपकी बुक में भी लिखा है, काफी जगहों पे इसको लिखा हुआ है कि दिस इज अ क्रो फुट सिंबल। तो एंटिटी के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है, ये 3 लाइनें ऐसे लगा के इसको कहा जाता है क्रो फुट सिंबल। मैनी का ये साइन है। तो मैनी जब आपको स्टेटमेंट दी जाएगी कि एक टीचर कम अज कम एक स्टूडेंट को पढ़ाता है या ज्यादा, तो कम अज कम का मतलब क्या हुआ कि कम से कम एक को तो टीचर पढ़ाता है ना, या फिर ज्यादा। तो कम अज कम लाइक हमने लाजमी कह दिया कि एक को तो टीचर लाजमी पढ़ाता है, लेकिन हो सकता है ज्यादा को भी पढ़ाता हो। तो ज्यादा के अंदर 2 भी हो सकते हैं, 3 4 5 कोई भी हो सकते हैं। तो दैट इज अ मैंडेटरी मैनी सिंबल। देन ऑप्शनल वन। ऑप्शनल वन क्या होता है? मैं कहता हूँ कि एक टीचर हो सकता है एक स्टूडेंट को पढ़ाता है या हो सकता है ना पढ़ाता हो। तो ऑप्शन आ गई ना यहाँ पे, ये समझ आ रही है आपको? जी सर। क्लास यस सर। कोई मतलब अब जी सर। सामने कुछ नहीं है तो कुछ पता नहीं लगता है कि सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। तुम अपनी तरफ से, मैं तो थोड़ा सा आपको पढ़ा रहा हूँ, पता नहीं कोई सुन रहे हैं या नहीं। तो ऑप्शनल वन क्या होता है कि हम ऑप्शन दे देते हैं कि हो सकता है एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ा रहा है या नहीं पढ़ा रहा है। तो ऑप्शनल वन हो सकता है वो किसी एक स्टूडेंट को पढ़ाता हो या हो सकता है किसी को ना पढ़ाता हो। दैट इज ऑप्शनल। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। किसको? एक स्टूडेंट को। आपको अगर स्टेटमेंट गिवन है, ये आगे एग्जांपल्स आएंगे, इसको हम अगेन डिस्कस करेंगे। तो इन सिंबल्स को पहले समझना जरूरी है। तो यहाँ पे क्या चीज है ऑप्शनल वन का मतलब कि हो सकता है एक टीचर एक स्टूडेंट को पढ़ाता है या नहीं पढ़ाता है, तो दैट इज ऑप्शनल वन। फिर हो सकता है ऑप्शनल मैनी, कि हो सकता है एक टीचर किसी को भी ना पढ़ाता हो या बहुत से स्टूडेंट्स को पढ़ाता हो। तो ऑप्शनल यहाँ पे अब हम एक नीचे जाके मैंडेटरी वन की या मैंडेटरी मैनी की हम कार्डिनैलिटी पढ़ेंगे। कार्डिनैलिटी हम किसको कहते हैं कि मिनिमम कितने इंस्टेंसेस के साथ एक एंटिटी का रिलेशनशिप है। तो पहले रिलेशनशिप के अंदर हम देखते हैं कि ये टीचर का कितने स्टूडेंट्स के साथ रिलेशनशिप है। तो ये आप मुझे बताएंगे कि इसमें मैंडेटरी लाजमी में कितने स्टूडेंट्स के साथ हमारा रिलेशनशिप है। ये रिलेशनशिप क्या कह रहा है कि एक टीचर अच्छा, एक लाजमी। के साथ। हाँ, तो हम एक, कहते हैं कि मिनिमम एक के साथ। हाँ ठीक है। तो हम कहते हैं कि एक टीचर लाजमी एक स्टूडेंट को पढ़ाता है। तो मिनिमम कार्डिनैलिटी होती है कि मिनिमम कितने नंबर ऑफ इंस्टेंसेस के साथ आप अटैच हैं। तो मिनिमम हमें पता है कि हमने लाजमी एक स्टूडेंट को पढ़ाना है, तो दैट इज मिनिमम कार्डिनैलिटी। इस टाइप के रिलेशनशिप में क्या होगी? मिनिमम कार्डिनैलिटी कितनी है? 1। और मैक्सिमम कितनी होती है कि मैक्सिमम कितने स्टूडेंट्स को हमने पढ़ाना है। तो यहाँ पे हमें कंडीशन ही ये दी गई थी कि आपने लाजमी एक को पढ़ाना है। तो इस सीन में मिनिमम कार्डिनैलिटी कितनी है? 1। और मैक्सिमम कितनी है? वो भी 1 है। वन। ठीक है। अब सेकंड, हमने इसमें क्या कहा था कि मिनिमम एक स्टूडेंट को पढ़ाना है, ज्यादा जितने मर्जी हो जाए। तो यहाँ पे मिनिमम कार्डिनैलिटी कितनी है? 1। और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी कितनी है? इसको हम कहेंगे मैनी। ठीक है। तो मिनिमम इंस्टेंसेस 1 हो सकते हैं और मैक्सिमम बहुत से हो सकते हैं। देन ऑप्शनल वन, कि हो सकता है आपने एक स्टूडेंट को पढ़ाना है या नहीं पढ़ाना है। तो मिनिमम कार्डिनैलिटी कितनी है? 0। जीरो। हो सकता है आप किसी को ना पढ़ा रहे हो, लेकिन यस। मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या है कि आप एक को पढ़ा भी वन। सकते हैं। ठीक है। देन ये है मिनिमम कार्डिनैलिटी यहाँ पे 0 और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी है मैनी। तो दिस इज कॉल्ड द कार्डिनैलिटी कंस्ट्रेंट्स। और मिनिमम और मैक्सिमम कार्डिनैलिटी क्या होती है? तो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप मॉडल के अंदर जब हमने इन टॉपिक्स को डिस्कस करना है, तो वेरी इंपॉर्टेंट सिंबल्स यहाँ जो हमने अभी डिस्कस किए। तो अभी इतना ही है। मैं नेक्स्ट सेशन एक और स्टार्ट करता हूँ, अगला हम फिर उसमें स्टार्ट करते हैं। अभी हमारे पास टाइम जो है इसका सर बस थोड़ा रह कर गया। दें। नहीं, अभी हमने चीजें कवर करी हैं, मेन टॉपिक्स की तरफ जा रहे हैं। तो थोड़ा सा सेशन में दोबारा एक और मीटिंग ऐड। ठीक है जी, मैं सर खाने की ब्रेक दे इसको दो। क्लोज कर रहा हूँ। 5 मिनट बाद दोबारा हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। तो उसमें ऑनवर्ड इन्हीं टॉपिक की एग्जांपल्स के साथ एक्सप्लेनेशन आएगी, तो हम उसको फर्दर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके। अल्लाह हाफिज।